हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट को HTML जो आपका वेब पेज है उसके अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं HTML का एक टैग जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट टैग। ऑलराइट, तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी आप लिखोगे दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय योर ब्राउजर एज अ जावास्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखते हैं अगर वो आपके वेब पेज के अंदर हो। लेट अस सी, इस एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट और क्लोज के अंदर एक हमने कोड लिखा है। ये जो कोड है दैट इज एक्चुअली अ जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ में हम चलते हैं और देखिए यहाँ बेसिकली एक वेब पेज है और इसकी बॉडी के अंदर हमने एक H2 लिया है और एक P टैग लिया है। P की आईडी हमने डेमो दी है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और हम जावास्क्रिप्ट में ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेमो नाम की आईडी है उसका इनर HTML क्या हो, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही पेज आपका एग्जीक्यूट होगा तो इस P टैग के अंदर देखो यहाँ कुछ तो नहीं लिखा हमने, लेकिन स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका इनर HTML में हमने माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस और इवेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। बट अगेन जो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं आपको पता होगा कि अगर कोई भी एक सिमिलर टाइप का काम आपको मल्टीपल टाइम्स करना होता है, जैसे कि टू का टेबल आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम बार बार कोड, सेम कोड कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम एक फंक्शन बना लेंगे। बाकी फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसमें डिटेल्स में बता दूंगा फंक्शंस और इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हो, क्लिक करते हो, माउस ओवर करते हो वेब पेज के अंदर, तो उसको कहते हैं इवेंट का होना। चलिए, अब जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, हेड टैग होता है हमारे पास और एक बॉडी टैग होता है। दोनों में आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में आप देखिए हेड टैग के अंदर भी हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिख दिया और बॉडी के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, बट अगेन इस सेम कोड को हम कॉपी पेस्ट करके बॉडी टैग के अंदर भी दिखा सकते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट जो हमने हेड में लिखा है और उसे एग्जीक्यूट कहाँ किया है हमने, बटन के क्लिक पर। अब देखो बटन जो हमारा है और इसके क्लिक पे हम माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये माई फंक्शन यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है और माई फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो डेमो वाली आईडी का इनर HTML पैराग्राफ चेंज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है पैराग्राफ चेंज में, अ पैराग्राफ है। चलो इसको मैं ट्राई इट योरसेल्फ में दिखाता हूँ। अभी क्या लिखा है, अ पैराग्राफ, लेकिन जब मैं ट्राई इट पे क्लिक करूंगा तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज्ड इनर HTML। देखो क्लिक किया, चेंज हो गया। तो ये बेसिकली हमने एग्जीक्यूट कहाँ किया, स्क्रिप्ट को, मतलब जावास्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर। कॉल कहाँ किया, बॉडी के अंदर, बटन के अंदर, ऑन क्लिक इवेंट पर। क्लिक एक इवेंट हुआ है ना। चलो, अब हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर कैसे यूज करेंगे। इसी ऊपर में जो मैंने कोड लिखा था ना, जो यहाँ पे W3 स्कूल ने लिखा था, सॉरी, वो कोड हमने स्क्रिप्ट जो टैग था कंप्लीट, वो बॉडी में कॉपी पेस्ट करके कट पेस्ट कर दिया, मतलब हेड से उठाकर बॉडी में कर दिया। यहाँ पर भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यूज कहाँ करना चाहिए, क्या हमें स्क्रिप्ट को, जो जावास्क्रिप्ट है उसको हेड में करना चाहिए यूज, या फिर हमें यूज करना चाहिए बॉडी में। देखो, बॉडी के लास्ट में हमें स्क्रिप्ट को यूज करना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि क्योंकि अगर हम बॉडी के अंदर डालेंगे लास्ट में तो सबसे पहले पेज लोड होगा। पेज जब लोड होगा तो उस वक्त कोई भी जो इवेंट है वो अगर तो हुआ नहीं है, पेज फटाफट लोड हो जाएगा। उसके बाद जब यूजर क्लिक करेगा या कोई और एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट है तब एग्जीक्यूट होगी। इससे बेसिकली क्या होता है, पेज आपका फास्ट लोड होता है। अगर आप स्क्रिप्ट को हेड के अंदर कर दोगे
तो क्या होगा कि हेड के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट पहले होगा। तो यूजर को ऐसा लगेगा कि पेज स्लो लोड हो रहा है, इसलिए हमें बॉडी के अंदर लास्ट में ही स्क्रिप्ट टैग को यूज करना चाहिए। और बाकी बात होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। देखिए, जो जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं, हम या तो पेज के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं। आइडियली हमें जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली यूज करना चाहिए, मतलब कि एचटीएमएल का पेज अलग होगा, जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो अलग होगा। क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि सपोज आपके पास वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल पेजेज है, 10 15 20 पेजेज का आपका वेबसाइट है। हो सकता है उनमें से 5 7 पेजेस जो है एक सिंगल सिंगल कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। तो उसको हर पेज में लिखने की जगह आप जावास्क्रिप्ट का एक सिंगल पेज बनाओगे। डॉट जेएस उसका एक्सटेंशन होगा, क्योंकि वो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को, जो एक्सटर्नल फाइल है, हर उस एचटीएमएल में कॉल करोगे जहां पर आपको ये एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम कॉल कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा एचटीएमएल का पेज है और यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, मतलब कि इस पेज में माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस को कॉल करो। अब माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपका जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग नहीं होता, आप डायरेक्टली उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हो। वही यहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज दिए गए हैं कि एचटीएमएल कोड अलग हो जाता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग हो जाता है, और इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। आपका जो जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है, अगर वो कैश हो जाता है तो पेज आपका लोड होता है जल्दी, फटाफट हो जाता है। इसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल जावास्क्रिप्ट है तो उन सभी को आप एक एक करके कॉल कर सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट सोर्स माई स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट सोर्स माई स्क्रिप्ट 2, और कुछ इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। अब एक्सटर्नल रेफरेंस अगर हम देते हैं किसी जावास्क्रिप्ट फाइल का, तो एक्सटर्नली हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है फुल यूआरएल आप दे सकते हो कि किस जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हो। दूसरा, आप फाइल का पाथ दे सकते हो किस फोल्डर के अंदर है। और तीसरा, बिना किसी पाथ का, जब आपका जावास्क्रिप्ट फाइल उसी एचटीएमएल फाइल के फोल्डर में हो, मतलब सेम फोल्डर में एचटीएमएल भी है और आपका जावास्क्रिप्ट भी है। तो ये देखो फुल पाथ है, आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल कर रहे हो। सेम अपने एप्लीकेशन में आप फाइल पाथ दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर है ये फाइल और सेम उसी फोल्डर में है जहां पर आपका एचटीएमएल है, तो सीधा आप फाइल का नाम भी दे सकते हो। तो ये था दोस्तों बेसिकली आपका वेयर टू यूज जावास्क्रिप्ट इन योर एचटीएमएल वेब पेज। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।